अरे अनसुईया की गोद में खेलने लगे। देवहूति की पुत्री अनसुईया, इसलिए उसने कहा आपको पुत्र की कामना है तो पुत्र होगा 10वां। 9 कन्याएं पहले आनी चाहिए, 9 कन्याएं, 9 दुर्गाएं पहले आनी चाहिए। वो देवियां आनी चाहिए जो पूरी सृष्टि को सुंदरता दें, सौंदर्य दें, ऐश्वर्य दें, विद्या दें, विभूति दें, सृष्टि में अद्भुत श्रृंगार करें, या धन धान्य से भर दें सृष्टि को, ये सृष्टि सुंदर बन जाए। जब तक कन्याओं के हाथ नहीं लगते हमारा घर सुंदर नहीं दिखता है। हम लोगों के आश्रमों में भी, मठ मंदिरों में भी, जब घर की बहू बेटियां अल्पनाएं करती हैं, मंगल वंदनवार, तोरण द्वार, अल्पनाएं, भित्ति चित्र, दीपदान, सच मानिए जब तक घर की बहू बेटियों का हाथ नहीं लगता हमारे मठ मंदिर उतने सुंदर नहीं दिखाई देते। यहां भी माताओं का ही प्रयोग है। ये सब जो कुछ आप देख रहे हैं इसमें उनकी बराबर की हिस्सेदारी है। आश्रम की कन्याएं, साधिकाएं, वो सामान्य बालिकाएं हों, तरुणियां हों, किशोरियां हों, युवती हों, प्रौढ़ाएं हों, अति वृद्धाएं हों कि उसे चला नहीं जा रहा है लेकिन वो सेवा में लगी। इस सृष्टि के लिए सौंदर्य देना है, विभूति देनी है, मांगल्य देना है। हम ऐसी कन्याएं पैदा करेंगे। ऋषि ने कहा अद्भुत संकल्प है। कोई और भी अपेक्षा है आपको अपनी पुत्रियों से? उन्होंने कहा मैं ऐसी पुत्रियां पैदा करूंगी। मेरे साथ बोलिए मौना, मिलकर बोलो मौना, धीरा, गंभीरा, अनुग्रहशीला, जिनमें ओज और तेज विद्या होगी, वो मौन रहेंगी। मैं ऐसी बेटियां पैदा करूंगी जो चुपचाप काम करेंगी। और सचमुच कुछ लोग बोलते रहते हैं और कुछ लोग करके दिखा देते हैं। मौना रहती है घर में बहू बेटियां, बोलती कहां है? उनसे पूछ के देखो घर में कौन कौन क्या क्या काम करता है तो गिनाने लगे कि बेटा ये काम करता है, छोटा बेटा ये करता है, बड़ा बेटा ये करता है। पतिदेव काम पर जाते हैं। पति क्या करते हैं? चिकित्सक हैं, अभियंता हैं, उद्यमी हैं, कृषक हैं। पूछो घर की बहू बेटियों से, आपके पतिदेव काम करते हैं, काम पे गए, और आप क्या? मैं घर में रहती हूं। आपके पति चिकित्सक है, मैं कुछ नहीं करती, मैं घर में रहती हूं। आपके घर में कौन कौन है काम करने वाले? बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पतिदेव काम पे जाते हैं, और आप? मैं घर में रहती हूं। मौन। स्त्री प्राय मौन में ही तो रही है। अपनी उपलब्धियां कहां बताई स्त्री ने? अपने योगदान को छुपा के रहती है। वो कहां बताती है? पर हाँ, वो जगाती रही, अपाला, घोषा बनकर, सूर्या सावित्री बनकर, गार्गी बनकर वो जगाती रही है। एक सच तो ये कि श्रीमान जी को सवेरे श्रीमती जगाती है, उठ जाइए, को जागरी जो जगाती है। बालक को दूध पिलाती है, चूल्हे को चैतन्य करती है, आपकी जिह्वा पर अन्न पहुंच सके। आप वो कह रही है मैं कुछ नहीं करती, मौना। मेरी पुत्रियां मौन रहेंगी, शांत रहेंगी, गंभीर होंगी, अनुग्रहशीला, असूया रहित। मेरी पुत्रियों में असूया नहीं रहेगी। मैं जो बेटी पैदा करूंगी उनमें कभी क्रोध नहीं आएगा, उनमें कभी द्वेष नहीं होगा, उनमें कभी ईर्ष्या पैदा नहीं होगी, उनमें किसी के लिए जलन पैदा नहीं होगी। तो फिर कैसी बेटियां होंगी? वो कहती है इस पूरी सृष्टि को सौंदर्य, विभूति, विद्या, ओज, तेज देने वाली, इस सृष्टि में साम्य संतुलन पैदा करने वाली, इस सृष्टि को ऐश्वर्य देने वाली बेटियां मैं पैदा करूंगी। अब कर लो बेटा। और ऐसा ही हुआ। 9 बेटियां क्या, नवरत्न पैदा हुए। वो तो चली गई से वहां करके इधर उधर, अकेले रह गए दोनों। तो फिर तप करने लगे वृद्धावस्था में कि भगवान का आगमन होगा
अब 10वीं संतान के रूप में तो तप करना चाहिए, वाणी का तप सबसे बड़ा तप है।